शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की। कोई XYZ व्यक्ति बहुत दूर निकल जाता है, जंगल में रहने लगता है। सबको लगता है कि वो जंगली जानवरों के बीच, सबको लगता है कि वो निर्भय को प्राप्त हो गया। ओशो की कहानी, निर्भय को प्राप्त हो गया, किसी चीज से डर नहीं लगता, जंगली जानवर, सांप एक्सेट्रा। फिर कोई नगर से उसके पास कोई व्यक्ति गया और जिस आसन पर या किसी पर वो बैठता था या फिर उसकी कोई किताब वगैरह का पन्ना, ऐसा कुछ भी जो उसको अजीज था, उस पर उसका पाँव लग गया। वो उछल पड़ा कि ये क्या कर दिया तुमने। पिंजरा सोने या लोहे का हो, है ना। उसका मकसद, मतलब वो हुआ तो पिंजरा ही ना। तो निर्भय का मतलब ये नहीं है कि जो मतलब हम समझते हैं बस उससे डरना होना। किसी भी चीज का आसक्ति से रहित होना मतलब कोई भी आसक्ति ना होना। सब आसक्ति वो छोड़े ताकि मोक्ष मिले। तो मोक्ष की आसक्ति। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ, तो हम क्या बटे थे, 1 मिनट रुकेंगे ना अभी। हाँ तो हाँ वेट करेंगे, रुकेंगे जरा सा। 1 अरे रुको 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 अरे किताब हमारी तो सृजनात्मकता, आदि में बताना पड़ता। हाँ हमने कल करा था ना, पेज मार्क करा था, एक निशान बनाया। कार्य बताना ये पेज बनाया। तो बताओ कि प्रतिभाशाली की बुद्धि कितनी होती और मंद बुद्धि की कितनी होती। दर्शाई गई सही औसत वृद्धि का विभिन्न मंदिर बालकों की दर्शाई गई सही औसत वृद्धि का मंदिर। हाँ मंद औसत वृद्धि वाले बालक किसमें आते हैं और सामान्य बुद्धि किसमें आती है 100 में। औसत वाले की 90 तक भी। औसत और सामान्य एक ही होता है और प्रतिभाशाली 140 और लेकिन थोड़ा सा अलग होता रखा। औसत और सामान्य वाला तो 100 पे, औसत वाले जो ये 90 लमसम एक ही वाली है ना। ये औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है तो वही 90 से लगा करके 110 तक। और 12 साल वास्तविक आयु उसकी 12 साल है, 12 साल 6 महीने। मानसिक आयु ज्यादा है तो वो बच्चा क्या होगा 18 साल मानसिक, तो बच्चा किस कैटेगरी में आएगा। फिर ये कि कारकी सिद्धांत का उदाहरण नहीं है ना, तो ये पढ़ लिया था क्या हमने, पढ़ लिया था यार। उसके बाद तो हम लोग याद से पढ़ना चाहते हैं बुद्धि पर। 1 मिनट रुकेंगे। तो बताओ कि सरल चीजें पहले बता दो। चलो
कि गार्डनर ने क्या दिया, तो आते ये भी पढ़ लिया था क्या, जड़ बुद्धि और ये सब। हाँ बताओ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 16 साल का बच्चा है, मानसिक बुद्धि 75 है ना, तो उसकी बुद्धि लब्धि 75 है ना, तो मानसिक आयु कितनी होगी 12। सूत्र है इसका, निकाल सकते हैं। नीचे मानसिक आयु रखो, नीचे वास्तविक आयु रखो, ऊपर मानसिक आयु रखो, फिर 100 से गुणा। फिर बताओ कि तो पास मॉडल का विस्तारीकरण किसने करा, तो नागरीदास, केवी और जेपी दास, ऐसा कुछ नाम था। तो नागरीदास, केवी और दास है ना, तो सभी ध्यान रखेंगे ना, सरल से नाम है नागरीदास, जीवी और केवी, ऐसे कुछ। नागरीदास जिया और गिला, गिरते पढ़ते भी जिया। फिर मतलब समस्या काफी भट्टिया व्यक्ति है ना, कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण, तो भट्टिया निष्पादन मतलब जो घूमे हुए सबके लिए हो सकता, मतलब जो इन तरीके के लोग निष्पादन कुछ काम करवा लोग बुद्धि का टर्म के अनुसार अत्युत्कृष्ट क्वेश्चन। फिर तीसरा है अमूर्त बुद्धि किसमें मदद करती, समस्या सुलझाने, दिमाग में कुछ खोजने, सोच के है ना, सोच के। दूसरा थोंडाइक, बुद्धि मतलब इसका आंसर है थोंडाइक। और यह कथन किसका है, तो कथन क्या है, स्नायु तंत्रों की मात्रा में निर्भर करती है, थोंडाइक कहते हैं है ना। डाई स्नायु तंत्र यही होते, डाई भी यही करते हैं, याद करना ऐसे याद करना। फिर है कि बुद्धि क्या है कि मापन के लिए, तो एक प्रयोग है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, किसने करा है ये मतलब किसके लिए है, बुद्धि। फिर बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है ना, तो सामान्य मंदिर, तो सामान्य मंदिर बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी, सामान्य की कितनी होगी, 100 के आसपास। सामान्य मंद बुद्धि की कितनी होगी, 70 से कम होती है मंद बुद्धि, वो भी उसमें भी कैटेगरी कर दी कि मंद बुद्धि भी सामान्य के उच्च के मंद है ना, तो ये मंद बुद्धि की कैटेगरी का सामान्य कैटेगरी वाला बच्चा 50 से 55 है। और किसके अनुसार है, तो ये स्टैनफोर्ड बिने जो जिसने सबसे पहले बनाया था वो। दूसरे बार बुद्धि लब्धि कितनी होगी, पिछड़े पर 70 से कम होनी चाहिए शायद, नहीं ये सामान्य बच्चे होते, पिछड़े बच्चे, पिछड़ा मतलब गणित में पिछड़ गया हमारे अंग्रेजी बच्चे 80 से 90, मतलब नॉर्मल ही है ना। जड़ बाल को बुद्धि लब्धि कितनी, जड़ 70 से कम से भी कम होते हैं, 70 से भी कम होते हैं, तो ये है बहुत कम है, 25 से कम। जड़ बुद्धि एकदम जड़ रूट की तरह ठप बुद्धि 25, ठीक है 25। और 0 से 25 अभी पढ़ा हमने, 0 से 25 कौन से कैटेगरी में आएंगे, जड़ कौन से में आएंगे। फिर बताओ कि मानसिक न्यूनता श्रेणी याद करिए, मानसिक न्यूनता श्रेणी सारी है ना, तो ये 70 से कम मानसिक न्यूनता, ये मंद बुद्धि को मानसिक न्यूनता 70 से 90 के बीच में, ये सीमांत है मानसिक पिछड़ा, ठीक है वही पिछड़ा शब्द आ गया यहाँ पे भी, मानसिक न्यूनता। ठीक है चीजें होते होते याद हो जाएगी, जहाँ भी मानसिक आएगा 70 तो आया ही है, मानसिक न्यूनता को या फिर सीमांत मानसिक पिछड़ा को है ना। एक 70 से ऊपर है तो 70 से 90 के दोनों माने एक ही लगेगा। अब अगला है आएगा तो आप पता कर ले सकते हैं ना, ठीक है। टर्मन का ये तो क्वेश्चन मार्क है ना। हाँ तीसरा ये सब पढ़ लिया या हाँ, तो लगभग सारा कुछ हो गया अपना। हाँ कौन सा परीक्षण भारतीय बैटरी का मतलब परीक्षण का भाग नहीं है, उसके कुछ अलग अलग परीक्षण होंगे भारतीय बैटरी में, तो अलेक्जेंडर है, पैटर्न है, चित्र है। अलेक्जेंडर देखो भारतीय बैटरी भी और एक अलेक्जेंडर का पास परीक्षण, ये दोनों भारतीय बैटरी के अंतर्गत ही आता है। अलेक्जेंडर भारतीय बैटरी के अंतर्गत ही बनाया हुआ। चित्र निर्माण भी इसी के अंतर्गत है, पैटर्न ड्राइंग भी इसी के अंतर्गत आता है। बैटरी परीक्षण क्या है, निष्पादन परीक्षण, मतलब कुछ बना करो और ऐसा कुछ, तो चित्र बनाना, पैटर्न बनाना है ना, क्योंकि निष्पादन है कुछ बनाना है, तो चित्र बनाना, पैटर्न बनाना, लेकिन एक और नाम है अलेक्जेंडर, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब भारतीय बैटरी के अंदर। फिर है तीसरा भारतीय बैटरी क्या है, कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति, अभी बड़ा है ना। फिर है चौथा स्टैनफोर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त मतलब वाचिक परीक्षण। संस्कृति मुक्त तो वाचिक परीक्षण कैसे हो सकता है, वाचिक जो शब्दों पर निर्भर है लेकिन संस्कृति से मुक्त है, मतलब अंग्रेजी में होगा तो फिर अंग्रेजी संस्कृति के लोग कर पाएंगे, हिंदी के नहीं कर पाएंगे। संस्कृति से मुक्त भी और वाचिक भी, ऐसी कौन सी भाषा होगी जो संस्कृति से मुक्त भी हो गया और वाचिक भी हो गया, पता नहीं कैसे कौन सा लिखनी। स्टैनफोर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, व्यावसायिक रुचियां। कौन सा बुद्धि का घटक नहीं, बुद्धि का घटक देखो तार्किक स्मृति, ये सारी सरल से सरल चीजें, ठीक है जो भी उन्होंने पढ़ लिया अलग है ना। फिर है कि कार्यों मानसिक शक्तियों के प्रति सोच संज्ञान, 10 मिनट हो गए। मेटा कॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से किस पर आधारित है, 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, ठीक है। तो कितना हो गया समय, हाँ
10 मिनट हो गए हमारे, आगे बढ़ते हैं अपन कि मानसिक शक्ति होते सो संज्ञान। सही, मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया जिस पर आधारित है। संज्ञान यानी दिमाग चलाना, ये किस पर आधारित है? मानसिक शक्तियों के प्रति। आप दिमाग मतलब दिमाग चलाना मतलब मानसिक क्रियाएं, इस पर संज्ञान करना, सोचना, मनन करना, एक जैसी बातें सुनी। लगभग हो गया, आगे बढ़ते आगे ना। बताओ कि गार्डनर का बहुबुद्धि, बहुत सारी बुद्धि बताई गार्डनर ने, और स्टेनबर्ग ने कौन सी बताई? स्टेनबर्ग का तो नहीं पता, दूसरा है ना, एक बताई सामान्य विशेष स्टेनबर्ग। फिर इसका चौथा है बहुबुद्धि सिद्धांत, किसका है? बर्ट का, वर्णन का। बर्ट वर्णन का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है। फिर तीसरा स्पेन ने कितनी बताई? बुद्धि का ट्रायर्किक सिद्धांत। अजीब नहीं है सारे, स्टेनबर्ग का है ट्रायर्किक शायद तक। दूसरे का मतलब दूसरा सही है ना, दूसरा बुद्धि का पदानु, ओ हो। फिर एक स्पीरमैन का सामान्य और विशेष, ये बिल्कुल सही। और सी का गार्डनर का बहुबुद्धि, बिल्कुल सही। और डी का स्टनबर्ग का है तीसरा, यानी बुद्धि का ट्रायर्किक सिद्धांत, हाँ वो त्रिआयामी सिद्धांत, बिल्कुल सही। और पहला है बर्ट वर्णन का है दूसरा, यानी बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बर्ट वर्णन का नहीं पता तो पता चल गया, पक्षी एक क्रम में होते, सब हो गया। आगे बढ़ो। सिंपल 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 सिंपल। हाँ, सर्वज्ञ बुद्धि का मतलब क्या होता है? दूसरों के अपने सर्व को समझना, सारी चीजें समझना, समझने की क्षमता रखना, सर्व को समझना, पहचानना, नियंत्रण। और संबंधित नहीं, कौन सा नाम सर्वज्ञ बुद्धि संबंधित नहीं? फ्री में नहीं, सोलो वे में, रेगुलर में। सिंपल सिंपल सोल्यूशन है ना, ध्यान सुनेंगे, थोड़ा सा क्विकली पढ़ते हैं। अल्फा परीक्षण किसके लिए? आर्मी अल्फा, समूह का शाब्दिक। ठीक, बताओ कि लोकप्रिय किसने बनाया सर्वज्ञ बुद्धि को? तो गोल्डमैन ने बनाया। फिर दूसरा है मूर्त संबंधित तत्व, थर्स्टन द्वारा प्रतिबंधित बुद्धि का। हाँ, तो थर्स्टन एक तो दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा है बुद्धि के कार्य प्रतिबंध है, सही है बुद्धि के बारे ठीक है सर, बातें बुद्धि के बारे में सही बात कौन सी नहीं कि बुद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये बुद्धि के बारे में सही बात नहीं है, तो सही बात लग रही है यार। अगला पढ़ो, उपयुक्त सभी नाम है ये कि सामूहिक बुद्धि के लिए, गोलमेल मेयर सबके लिए, किसके लिए जाने जाते हैं? और ये कब की सर्वगत बुद्धि? पीटर सेलुमिया ने कब करा? सबसे पहले 19 में हुआ था ना, 19। फिर संकल्पना की पढ़ा था कौन? संकल्पना की सर्वगात्मक बुद्धि, पीटर सेलुमिया। बस सारे क्वेश्चन हो गए तो यहाँ है पीटर गोल्डमैन है ना, यहाँ दूसरा है सर्वगत बुद्धि से डेनियल गोल्डमैन का सर्वगत बुद्धि, ठीक है। इसी यहाँ देखो कि VED और K अनुपात ED और K अनुपात M और V अनुपात ED कारक दिए हैं, किसने? वर्णन नोन, हम नहीं जानते बच्चा, हमारे लिए नोन नहीं। दूसरा है अनुलोम मंत्रण, 8वें में कुछ पढ़ा, 9वें में इस्तेमाल अनुलोम, ऊपर जाना है ना। बुद्धि मानसिक विकास पर्यावरण कारकों से शामिल है, मानसिक विकास के पर्यावरण कारक, मानसिक विकास के पर्यावरण कारक कौन कौन से? बुद्धि तो आनुवंशिक है, और तीसरा बाकी वातावरण के सब। ये फर्स्ट ने क्या दिया? समूह कारक थर्स्टन। फिर है कि मूल संबंधित तत्व, कौन सा जो थर्स्टन द्वारा बुद्धि का समूह समझने के लिए, तो थर्स्टन ने जो समूह था ना उसको 7 चीजें बताई शायद तक है ना, तो उसमें शब्द आते हैं, आगमनात्मक तर्क आता है, प्रत्यक्ष संबंधित तत्व आते हैं, मूल संबंधित तत्व नहीं आता शायद, विचार की शब्द क्षमता, आगमनात्मक तर्क, प्रत्यक्षीकरण संबंधित तत्व, हमको नहीं पता क्या क्या चीजें आती है, लेकिन अब पता चल गया है ना क्या आता है? प्रत्यक्षण, अजीब अजीब से चीजें आती है थर्स्टन के सिद्धांत में, शब्द, प्रत्यक्ष, ठीक है। अब शब्द क्या? शब्द, प्रत्यक्षीकरण और आगमन, डिफरेंट। हाँ, थर्स्टन समूह कारक हो गया, फिर आर्मी, ये भी, फिर सामूहिक आर्मी अल्फा और आर्मी अल्फा सामूहिक शाब्दिक, 2 गुना पर पूछा। फिर दूसरा अमूर्त, संकेतों को समझना है ना, गणितीय समझ, गणित मतलब दिमाग में रहता है, ये दोनों दो पेज और होगा दिमाग में नहीं चलता। और ये क्वेश्चन हमको समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, कौन सा तत्व सही नहीं है, तो बुद्धि हमारे कार्य की क्षमता को बढ़ाती है, तो सही बात, परिवर्तन करती है मतलब। अगला है, देखो 2-3 और बातें बुद्धि को लेकर के कि 2-4 बातें हो रही कि बुद्धि मात्र में परिवर्तन है, ये इसका मतलब ये सारी बातें सही है, और बुद्धि विकास में योगदान देती है, बिल्कुल सही है, और परिपक्वता को हो जाते हैं 16 साल तक पढ़ेंगे। तो बताओ कि भावनात्मक बुद्धि के कितने भागे? 5 भागे। गोलमेल एक और जोड़ दो उसमें, गोलमेल ने बताया, तो नहीं कर दोगे तो 5 पता चल जाएगा। दूसरा है आत्मसंतुष्टि, मतलब सर्वगत बुद्धि की विशेषता नहीं, सर्वगत बुद्धि की आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण सामने। आगे है आत्म, ये नहीं, ये सब है ना, आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण कुछ सर्वगत बुद्धि। फिर है पहला उद्यमी सामर्थ्यता, कौन सा सर्वगत बुद्धि का तत्व नहीं? आत्मनिर्भरता, परानुभूति,
संबंधों को संचालित करना है, ये सब ठीक है। दूसरा स्व सामर्थ्य, कौन से डेनियल गोलेमैन द्वारा प्रतिबद्ध सामूहिक बुद्धि, ये कि ये कौन सी चीज आती है इसमें सकारात्मक बुद्धि में, सब इमोशनली इंटेलिजेंस, तो जागरूकता आती, स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, सामाजिक कौशल सब आते। फिर तीसरा है बार बार सामूहिक लब्धि अनुसूची है, तो मानकीकृत परीक्षण नहीं है। तो बहुबुद्धि इसको मापना हो ना तो मेयर सामूहिक परीक्षण है, मेयर सोलोवी परीक्षण है और थर्स्टन सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, तो ये सब परीक्षण बना है, लेकिन बार ओन सामूहिक ये कोई नहीं, नाम ही है सारे एक बड़े थर्स्टन। फिर है भावनात्मक, क्या होता है गोलमैन संबंधित भावनात्मक बुद्धि जानते हैं। फिर चौथा है कि ये व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक होती है, क्या संवेगात्मक बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही, शैक्षिक में होती है, कार्यस्थल पर होती है, सभी क्षेत्रों में। तीसरा है डेनियल गोलेमैन, 20% ही योगदान आपकी IQ का होता है, बाकी 80 EQ मायने रखती। फिर दूसरा, हम सामूहिक बुद्धि वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसे सफल होने की समान होती है, ये बुद्धि में समझ में, ये सही है जो इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर तीसरा है कि मैं अन्य व्यक्तियों से सहयोग करता हूँ, अन्य व्यक्तियों से सहयोग करता हूँ, ये ना सामूहिक बुद्धि का आत्ममूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है। कथन लिकेट पैटर्न कौन था, लिकेट पैमाने पर सामूहिक बुद्धि के आत्ममूल्यांकन सर्वोत्तम। अब दूसरों की बात हो रही है इस वजह से, बाकी दूसरी चीजें में परीक्षा में अच्छा होने, प्राकृतिक प्रणाली समस्याओं में मानचित्र में दूसरों की मदद करता है, ठीक। फिर दूसरा एक सर्वोत्तम बुद्धि IQ की तुलना में अधिक प्रभावशील, कौन सा कथन सही है, तो इससे ज्यादा ये महत्व। फिर कौन सा, देखो सॉरी ये भी कह रहे हैं सामूहिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो कभी कभार हीन भावना आ जाना है ना, उच्च बुद्धिमान लोगों के साथ अंतर्क्रिया, ऐसा कुछ नहीं, बाकी समुचित समझ होती है उनमें, स्वयं के समूह की भी होती है, समूह के अभिव्यक्ति को नियंत्रण कर लेते हैं, है ना, मतलब क्या बताना, क्या एक्सप्रेस करना है। डेनियल गोलेमैन है पारिभाषिक शब्द भावनात्मक बुद्धि के सब इसका संबंध है। फिर डेनियल गोलेमैन भी बार ये आ रहा कि सर्वोत्तम बुद्धि का संबंध है ना, सामाजिक परिस्थितियों में सफल अनुबंध बिठा पाता है, तो ये क्या है, ये सब क्या है, सर्वोत्तम बुद्धि है। चार क्वेश्चन अगले को, ये हमारा तीसरा हो गया थी, तो क्या बनाना, कुछ आइडिया है क्या आपको, यहीं से बढ़े थे देखिए अपन, ठीक है। तो ये रहा, अब देखते हैं। हाँ, तो बताओ कि समूह का अनियमितीकरण, समूह बुद्धि में ये थोड़ी ना आता है, बाकी आ जाएगा, बाकी सारी चीजें आ गई। चौथा है रचना, बुद्धि के संप्रति में शामिल, भावना को बुद्धि में क्या आता है, समाज प्रतिक्षण, तो ठीक है, रचना अच्छा लग रहा है। फिर है तीसरा सामूहिक बुद्धि, लोगों को आसानी से समायोजित हो जाता है, लोग आसानी से समायोजित कर लेते हैं, अगर ये ठीक है। तीसरा है सामान्य समस्या की जन्म क्षमता, सामूहिक बुद्धि का आयाम नहीं है, देखो क्या प्रत्यक्ष मूल्यांकन, ये सभी समझ विश्लेषण, समस्या समाधान, ये समाधान बुद्धि, मतलब ये तो यहाँ का। फिर दूसरा है सामूहिक बुद्धि कायिक क्षमता नहीं है, कथन सत्य नहीं है ना, तो IQ के विपरीत संगत बुद्धि जोर भर सही साथ देती है। मेयर ने सामूहिक बुद्धि को अपने ऊपर और समूह को 93 से 40% के साथ, ये भी सारी बातें सही, ये सारी बातें सही। दूसरा है कि एक इकाई का क्षमता नहीं है, बुद्धि एक इकाई, सामूहिक बुद्धि की इकाई का क्षमता नहीं संबंधित, परंतु मान बुद्धि से ऐसा कुछ नहीं। फिर तीसरा है उग्र स्तर, मापने में परीक्षण पदों को समूहों में बांटा गया है, किस आधार पर विनय की मापने में परीक्षण पदों को समूह बांटा, किस आधार पर बांटा, उग्र स्तर, हर कोई बताता एक टर्म है, ध्यान रखिए। सामूहिक बुद्धि ये तो पता नहीं, ये स्वनियमन, प्रेरणा, अनुभूति, सामाजिक कौशल, ये सब। फिर है कि सजीव में विभेदन करने की क्षमता रखना, सामूहिक बुद्धि का तो नहीं, देखो दूसरों का संयोग कभी प्रेरित करना, सबको। चौथा समूहों को जागृत करना, कौन सा सामूहिक बुद्धि का बाकी सब है, लोगों को समूहों को पहचानना, समूह प्रबंधन जानना, और सामूहिक असंतुलन, ये सामूहिक बुद्धि करती है, सामूहिक एकीकरण है, कुछ भी मतलब पॉजिटिव सामूहिक समझ है, प्रत्येक दूसरों के समूहों का नियंत्रण, ये नहीं आएगा सामूहिक बुद्धि। देखो वही तत्व पूछे आपसे, बार समझ आएगा, प्रबंधन आएगा, समूह को नियंत्रण, दूसरों के समूहों को नियंत्रण भी ठीक है, नहीं ये नहीं, समूहों को एकीकरण ठीक है, और सामूहिक प्रतिष्ठा में दूसरों को समूह ऐसा। फिर चौथा है रचना भी नहीं आएगा इसमें, अब ये तो रचना वाला क्वेश्चन पढ़। फिर दूसरों को विवेक करना, ये भी नहीं आता इसमें, अपने समूह को नियंत्रण, आत्मविवेक करना और दूसरों के समूह को ठीक करने से बनना, ये सब आएगा, है ना, तो अभी ये प्रश्न पढ़ लिया। फिर है चौथा की भावना पूरी अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती, व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि, तो सामूहिक बुद्धि भावनात्मक बुद्धि कभी रुकती नहीं, है ना। और IQ वगैरह हो गया, और यहाँ दूसरों के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, ये नहीं आता सकारात्मक बुद्धि में, तत्व पूछ रहे हैं इस पूरे प्रश्न को। सब भावनाओं की तरह से विभेदीकरण करना, मतलब दूसरों के समूह को भावना को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण, ये भी ठीक है। अन्य दूसरों के समूह संबंध ठीक है। फिर प्रत्यक्षीकरण करने की अभिव्यक्ति करने की योग्यता, ये भी ठीक है। दूसरा मतलब कि सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता, वैसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, हल्का हल्का आइडिया ले लेंगे। एक ही है बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, मतलब ये कम बुद्धि वाले ऐसा कुछ नहीं होता करते होंगे सकारात्मक बुद्धि वाले, है ना। फिर एक की समस्या समाधान की, ये तो पढ़ी हमने, बाकी सारा कुछ हम पढ़ी चुकी है कि सामूहिक बुद्धि, संबंध समायोजन, समुदाय समायोजन, ये हमारा ठीक है। अब थोड़ा और समय हुआ तो अब बस ये हमारे 2 दिन के जो पढ़ने की करते हैं, ठीक है।
तो बुद्धि हो गया हमारा। अब पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिगत नेता का। तो व्यक्तिगत नेता शैक्षिक मनोवैज्ञानिक अंतर्निहित क्षमताओं और क्षमताओं का अध्ययन करता है। अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन। ठीक है, तो ये था पूरा सेशन। 1 मिनट मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए, दिल से मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।